Hello student, a very good morning. I am your teacher, Miss Sonia Sharma from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। क्या पढ़ेंगे बेटा? भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हम ये जानेंगे भाषा होती क्या है। भाषा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। क्या बोलते हैं बेटा? लैंग्वेज। तो भाषा को हम बोलते हैं लैंग्वेज और व्याकरण को बोलते हैं ग्रामर। क्या बोलते हैं? ग्रामर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि भाषा को क्या कहते हैं। ओके, तो भाषा सभी प्राणियों के मस्तिष्क में समझने और समझाने की क्षमता होती है। इसी क्षमता के कारण कुछ पशु पक्षियों की अपनी अपनी बोलियां होती हैं और मनुष्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। केवल मानव ही ऐसी प्राणी हैं जो भाषा के माध्यम से अपने मन के भाव को प्रकट कर सकता है और दूसरों के मन के भाव को जान सकता है। इसलिए मानव द्वारा अपनी भाषा का सतत विकास किया गया है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि जो जो सारे प्राणी होते हैं उनके अंदर जो मस्तिष्क मतलब दिमाग में समझने और समझाने की क्षमता होती है। उसी क्षमता के कारण कुछ पशु पक्षी अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं, लेकिन वो जो पशु पक्षी होते हैं वो अपनी भाषा में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि वो अपनी भाषा में बात करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो हम वो अपने मन के भाव जो होते हैं वो एकदम से व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन मनुष्यों को में भी अलग अलग भाषाएं हैं। केवल मानव ही ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपने मन के भाव, ये बताया गया है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन के भाव को बोलकर और लिखकर हमेशा प्रकट कर सकता है। जब कभी हमें कोई चीज़ बोलनी होती है तो हम भाषा से ही तो बोलते हैं। जब तक हमारे पास भाषा नहीं होगी हम कैसे बोलेंगे? और ये भी हमें पता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, ये भी आपको पता है ना बेटा? तो इसी मानव के द्वारा इसी भाषा को सतत विकास किया गया है। तो भाषा की सबसे पहले भाषा की क्या परिभाषा है? अपने मन के भाव। हम अपने मन के भाव विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने तक, दूसरों के मन के भाव को जानने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने आ गया कि भाषा हम किसे कहते हैं। भाषा को हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपनी बातों को समझा सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड बात आती है भाषा के कितने भेद होते हैं। अब हमें भाषा के रूप जानना है। अभी तक हमने क्या जाना कि भाषा क्या होती है। आप लोगों को भाषा अच्छे से समझ में आई। उसके बाद है भाषा के रूप, यानी भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा हमेशा दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की। एक होती है हमारी मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओरल लैंग्वेज एंड लिखित भाषा को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। ओके, आया आपको समझ में? तो मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के भाव, जब हम अपने जो मन के भाव होते हैं, वो विचार होते हैं, हम उनको बोलकर प्रकट करते हैं। अगर हमें कुछ भी कोई भी इंसान है हमसे बात कर रहा था, हम उससे बोल के ही तो बात कर रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी भाषा कहलाई जाएगी? मौखिक भाषा। तो हम इसके द्वारा अपने मुख से बोलकर वाणी से अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। तो उसमें यही बताया गया है कि हम अपने मन के भाव मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, उन्हीं को हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है बेटा? अब एक उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि लाल किले पर जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो अपने भाषण देते हैं, तो वो भाषण किस में आ जाते हैं? हमारे मौखिक भाषा में। ओके बेटा, देन सेकंड है हमारा लिखित भाषा। अब हम जानेंगे कि लिखित भाषा क्या होती है। व्यक्ति अपने मन के भाव को लिखकर जो प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं हम? लिखित भाषा। अब आपको आया समझ में मौखिक और लिखित भाषा में अंतर क्या होता है? मौखिक भाषा जो होती है वो हम अपने बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा वो होती है हम जिसको लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं लिखित भाषा में क्या होता है, मैंने आपको एक उदाहरण दिया लिखित भाषा का कि अगर मैं कोई भी बात मुझे किसी तक पहुंचाना है और जैसे वो तो हम खत के तरीके से देते हैं तो वो हमारी लिखित भाषा में चला जाता है। हम अपना जो भी लिखते हैं वो हम दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो हमारे किस में आ जाता है? लिखित भाषा में। ओके बेटा, अब विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। अब हमारे पास क्या आ जा रही हैं? भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं।
भाषा तो बहुत तरह की होती हैं, हर जगह की भाषा अलग होती है। जापान में लोग जापानी बोलते हैं, रूस में लोग रूसी बोलते हैं, चीन के लोग चीनी बोलते हैं, इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अरबी, फारसी, स्पेनिश आदि संसार की अन्य भाषाएं हैं। विश्व में कामकाज और संपर्क के लिए अंग्रेजी भाषा सबसे अधिक प्रयोग होती है। अब आप भी जानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है बेटा, हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, लेकिन आजकल इंग्लिश का इतना प्रयोग हो गया है कि हर जगह कहीं पर भी जाओ सबसे पहले इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें ये दी हुई है येलो बॉक्स में, हमारे देश में विभिन्न प्रांतों के में विभिन्न भाषा बोली जाती है। इनकी मुख्य भाषा इस प्रकार हैं, जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, उर्दू भाषा भी अब बोली जाती है अलग जगह, पंजाब में पंजाबी, हम लोग हिंदी भाषा बोलते ही हैं। तो हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ओके बेटा, अब इसके बाद आता है, हमने भाषा सीख लिया, भाषा के प्रकार सीख लिए कि भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। उसके बाद हमने क्या सीखा कि हमारे मतलब देश में भाषाएं अलग अलग तरह की बोली जाती है। अब भाषा के बाद हमारा क्या आता है? लिपि। अब हम लिपि जानेंगे कि लिपि क्या होती है। भाषा का प्रारंभ रूप मौखिक था, यह केवल बोली जाती थी। पहले क्या होता था, इंसान जो भाषा होती थी वो बोलता था, लेकिन धीरे धीरे इसका लिखित रूप भी बना। अब इनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बने। इस प्रकार भाषा ने लिखित रूप को दिया गया है। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। आपको भी पता होगा कि हर एक अक्षर के में हम कुछ ना कुछ मतलब अक्षर हमारे पास जो भी होता है, हमने किसी भी भाषा में कोई मात्रा जोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें किसी ना किसी चिन्ह की हमें आवश्यकता तो होती है। वो सब हमारे किस में आ जाते हैं? लिपि में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। विश्व की प्रत्येक भाषा अपनी अपनी लिपि है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती और नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू को लिपि फारसी है। अंग्रेजी रोमन में लिपि लिखी जाती है। ओके बेटा, अब उसके बाद आता है हमारा क्या? व्याकरण। अब हम क्या जानेंगे कि व्याकरण। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? एक बार और बता देती हूँ कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। ओके, अब इसके बाद अब हमारा आता है व्याकरण। व्याकरण को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रामर। आपको भी पता है ग्रामर बोलते हैं। तो ग्रामर में अब हम जानेंगे कि ग्रामर किस लिए यूज़ की जाती है। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है, ये तो आपको भी पता है। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा का अपना अपना व्याकरण होता है। ठीक है, तो हम समझ आ गया। तो इसमें हमने क्या जाना कि भाषा और व्याकरण में इतना गहरा संबंध है कि जब तक हम भाषा लिखने के लिए हमें व्याकरण की तो आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका सही रूप हमें किससे पता चलता है? व्याकरण से। जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। ओके बेटा, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण भाषा के लिए नियम बनाना होता है। नियमों का ज्ञान होने पर भी हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलकर और लिखकर सीख सकते हैं। ओके, अब आपको समझ आया इस चैप्टर में। सबसे पहले मैंने आपको भाषा सिखाई। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। ओके बेटा, उसके बाद आता है हमारा लिपि। लिपि के बाद हमने क्या जाना? व्याकरण। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अपनी हिंदी की बुक में मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया, अब आपको इस चैप्टर को फिर से रीड करना है और इसकी जो बुक एक्सरसाइज है उसको आप खुद से फिल करेंगे। उसके बाद मैं आपको पिक क्लिक करके भेजूंगी, फिर आप उसमें से अपना पूरा चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।